हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज है 30 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हर क्वेश्चन का फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभ्यक्ति को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया है? फ्रेंड्स, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। आपको बता दें, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एमओईएस नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है। एमओईएस ने एमओईएस प्रणाली की पारंपरिक स्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल दिया है। इन केआरसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेट पोर्टल के साथ में एकीकृत किया जाएगा। यह पोर्टल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में एक सिंगल पेंटाइड एंट्री होगी। फ्रेंड्स, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 500 विकेट 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन है? फ्रेंड्स, स्टुअर्ट ब्राड। आपको बता दें, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्राड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने के मामले में 7वें नंबर पर बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्राड ने यह मुकाम वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया। कैग ब्रेथवेट स्टुअर्ट ब्राड के 500वें टेस्ट के शिकार बने। ब्राड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें 800 विकेट के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर हैं। इसमें शामिल अन्य खिलाड़ी हैं सेनवार्न 708 विकेट, अनिल कुंबले 619 विकेट, एंडरसन 589 विकेट, ग्लेन मैग्रा 563 विकेट और कोटर्नी वाल्स 519 विकेट हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए योजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? फ्रेंड्स, डीवी सदानंद गौड़ा। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने देश में थोक विक्रेताओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया है। फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 4 योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें दो विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस हैं। ये योजनाएं भारतीय दवा की क्षमताओं के विकास की दशा में काम करेंगी और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने एवं इसे आत्मनिर्भर बनाएंगी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइफास कोविड स्कोर विकसित करने के लिए इक्वली लैब्स का चयन किसने किया है? फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आपको बता दें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ था सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप इक्वली लैब्स को चुना गया है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप लाइफास कोविड स्कोर विकसित किया है। लाइफास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसमें अब कोई 5 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन के रियर फ़ोन कैमरे पर तर्जनी उंगली रखता है
तो नाड़ी और रक्त की मात्रा में परिवर्तन होता है। और 95 बायोमार्कर एल्गोरिदम और सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों के साथ इसका विश्लेषण प्राप्त होता है। साथ ही यह शरीर की धमनी और एक इकट्ठा रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन प्रोसेसर और स्मार्टफोन सेंसर का भी उपयोग करेगी। उपरोक्त सभी मापदंडों को लाइफास कोविड स्कोर के साथ पुनर्निर्मित करने की योजना बनाई गई है। CAWCH कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए बाजार में तैयार नवाचारों का समर्थन कर रहा है और इससे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए स्टार्टअप विचारों में मदद कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, पृथ्वी विज्ञान एवं मंत्रालय द्वारा दिए गए जीवन गौरव उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता प्रोफेसर अशोक साहनी जी हैं। इस लिस्ट में आपको बता दें, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर साहनी जी हैं और वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुरेश बाबू जी हैं। भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार NV चलापत राव हैं और समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर MA आत्मानंद हैं। महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर लीता DS खांडे पारकर हैं और यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर शेखर सेन हैं। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए पुरस्कार डॉक्टर VVS शर्मा हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक चलिए फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी है। आपको बता दें, AIIB की फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक को वर्चुअली आयोजित किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में हिस्सा लिया। गोलमेज बैठक AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर आयोजित की गई। आपको बता दें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जी लिकुन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने दक्षिण अफ्रीका के लिए कितने बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? फ्रेंड्स, 4.3 बिलियन डॉलर। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मंजूर की गई सबसे बड़ी राशि है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस ऋण को मंजूरी कोविड-19 से प्रभावित हुई आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने में प्राधिकारी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी गई है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में और प्रबंध निदेशक इसके क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। IMF के सदस्य देश कितने हैं? 189 और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन है और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है और दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रीमियर लीग्स गोल्डन बोट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? जेमी वर्डी ने। बता दें आपको, लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक आबामेयांग को 22 गोल और साउथहैम्पटन के डैनी इंग्स को 22 गोल और मैनचेस्टर के सिटी के फॉरवर्ड रेहम स्टर्लिंग को 20 गोल को हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेशी पेसर काजी
अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? फ्रेंड्स 2 साल का। बता दें आपको, ये बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम हैं, जिन पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने कौन सा अवार्ड जीता है? गुस्ताव टर्वे अवार्ड। आज जानते हैं गुस्ताव टर्वे अवार्ड के बारे में। सबसे पहले तो आदित्य नौका के बारे में जानते हैं। नवलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो इलेक्ट्रिक समुद्री प्रलोभन के भविष्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह फेरी केरल राज्य जल परिवहन विभाग की है, जो जनवरी 2017 से अलप्पुझा जिले में वैकोम थाना वाकाडू मार्ग पर चल रही है। फ्रेंड्स आइए जानते हैं गुस्ताव ट्रेव अवार्ड के बारे में। इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति और कंपनियों को दिया जाता है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। इस साल इसे फ्रेंचमैन गस्ट ट्रोप के सम्मान में शुरू किया गया है, जिन्होंने पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मोटर का आविष्कार किया है। आधारित गतिशीलता में शानदार काम किया था। 1881 में उन्होंने दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया था, जो सिलिच में सी नदी में एक नाव को नौकायन करने के लिए एक रिचार्जेबल बैटरी से जोड़ता था। फ्रेंड्स पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 किसने जारी की है? फ्रेंड्स एचआरडी मंत्रालय ने। आपको बता दें एचआरडी मंत्रालय ने फ्रेंड्स आपको बता दें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें लॉन्च के दौरान मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए तरीकों की विस्तृत जानकारी करती है। ये डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 में छात्रों की दूरस्थ शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा की सुविधा के लिए सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों की जानकारी शामिल है। कुछ पहले इस प्रकार हैं: दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन MOOC कोर्स, ऑन एयर शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित DAISY ई पाठशाला आदि। फ्रेंड्स आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IRCTC और किस बैंक ने मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? फ्रेंड्स SBI के साथ। आपको बता दें इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और SBI कार्ड द्वारा रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड का लॉन्च केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीकी से लैस है, जो उपयोगकर्ता को POS मशीनों पर स्वैप करने के बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेनदेन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्ड अक्सर रेल के सफर करने वाले यात्रियों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लेनदेन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान करेगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स विरल आचार्य के द्वारा। आपको बता दें यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए गए उनके भाषण
उनके भाषण, अनुसंधान और टिप्पणियों का एक संकलन है जो अधिकतर केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित हैं। इसमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए एक व्यवहार्य योजना साझा की है। क्रेडिट मध्यस्थों द्वारा ऋण आवंटन में सुधार और संभावित कुशल पूंजी बाजार स्थापित करने के बारे में समाधान प्रदान करता है। पुस्तक में दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति पर पड़ने वाले दबाव का भी उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राफेल लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा टाइप नहीं हो पाया है। यह मिटेटर और माइका जैसी मिसाइलों से लैस है कि क्या यह ध्वनि की दोगुनी गति से भी तेज चल सकती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2 दोनों, मतलब ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। और फ्रेंड्स बता दें, 30 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया जाता है। सो आपको अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।